तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में ऑर्गेनिक पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत डाइज या रंजकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। डाइज कौन से पदार्थ होते हैं? डाई का मतलब होता है रंग, रंजक, जो कि रंग प्रदर्शित करते हैं या रंग दिखाते हैं। देन substance which are used for coloring material are called as dyes. डाइज में डाइज और पिगमेंट, पूरे हमारे चारों तरफ हमें बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि कलरफुल दिखाई देती हैं, पर उन सब कलरफुल सब्सटेंस में सभी डाइज नहीं होते हैं। कुछ सब्सटेंस डाइज होते हैं और कुछ पिगमेंट्स होते हैं। डाइज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। डाइज इनमें कोई विशिष्ट रंग होना चाहिए। दूसरा, ये कपड़े, धागे या रेशे पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रंग देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी परिस्थिति में इनका रंग पक्का होना चाहिए, यानी लाइट की उपस्थिति में, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, ताप बढ़ने या घटने पर, ड्राई क्लीनिंग में और ड्राई क्लीन में प्रयुक्त विलायकों से इसका जो रंग है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। रंजकों में उपरोक्त गुण इनके भौतिक और रासायनिक बलों, जैसे रासायनिक बंधन, हाइड्रोजन बंधन, वान डेर वाल बंध और एब्जॉर्प्शन और अनेक बलों के कारण होते हैं। डाइज सामान्यतः 400 nm to 750 nm के अवशोषण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र में विजिबल लाइट में अवशोषण होता है। विजिबल लाइट से इस क्षेत्र में अवशोषण होने पर रंजक का रंग उसके परावर्तित प्रकाश जैसा होता है, जिसे हम अवशोषित रंग का पूरक रंग कहते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ में यदि अवशोषित रंग बैंगनी है तो पूरक रंग पीला हरा दिखाई देगा, और ये पीला हरा रंग हमें दिखाई देता है। इसी तरह से यदि कोई पदार्थ नीले रंग का है, नीला रंग अवशोषित करता है तो पदार्थ पीला दिखाई देगा, और यदि पदार्थ हरा नीला रंग अवशोषित करता है तो वो नारंगी रंग का दिखाई देगा। पूरे विश्व में आज तक लगभग 1500 सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि प्रायोगिक रूप से रंग के रूप में निर्धारित किए गए हैं। रंजक कागज, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, ऊन, स्याही, धातु और खाने के पदार्थों को रंगने के काम आते हैं। रंजक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि ये रंग नहीं होते तो आज जो हमें अपने आसपास दुनिया दिखाई देती है वह रंगीन नहीं होते। अब हम रंजकों का वर्गीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले हम उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उनकी संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं, फर्स्ट आता है एंथ्राक्विनोन डाइज। एंथ्राक्विनोन डाइज ये एजोडाई के बाद सेकंड नंबर की डाइज हैं कमर्शियल यूज़ के हिसाब से, यानी जो इंडस्ट्रियल यूजेस और अदर यूजेस में एंथ्राक्विनोन ग्रुप वाली जो डाइज हैं वो एजोडाइज के बाद आती हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो एजोडाइज का है। एंथ्राक्विनोन डाइज में एंथ्राक्विनोन ग्रुप होता है। केमिकल कंस्टिट्यूशन यानी रासायनिक संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। एंथ्राक्विनोन डाई में एंथ्राक्विनोन ग्रुप होता है, और इस एंथ्राक्विनोन ग्रुप में 1, 4, 5, 8 किसी भी पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एंथ्राक्विनोन ग्रुप, और उस पर 1 और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम एलिजरीन कहते हैं। जब 1 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे हम क्विनेजरीन कहते हैं, और जब 1, 2 और 4 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम परप्यूरिन कहते हैं। इसमें सेकंड टाइप की डाई होती हैं
वेट डाइज, वेट डाइज पॉलीकंडेंस्ड एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। वेट डाइज एक कोई भी डिस्टिंक्ट केमिकल क्लास के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसके अलावा ये वेट डाई ऑक्सीडेशन से और यूँ कलरलेस दिखाई देते हैं, पर ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कलर दिखाई देते हैं। इसमें कुछ इंडिगोइड ग्रुप्स की और कुछ एंथ्राक्विनोन ग्रुप्स की डाइज आती हैं। इनका एग्जाम्पल है इंडेंथ्रॉन। इंडेंथ्रॉन की रासायनिक संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इंडेंथ्रॉन में एंथ्राक्विनोन ग्रुप है और एंथ्राक्विनोन ग्रुप में एक 1 पोजीशन पर NH ग्रुप है और ये दोनों जुड़ करके इंडेंथ्रॉन बनाते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हैं CI वेट येलो 2 और CI वेट ब्लू 43। तीसरे प्रकार की जो डाई इसके अंदर हैं वो हैं इंडिगोइड डाई। इंडिगोइड डाई ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी डाई है। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है और इंडिगोइड एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो सबसे पहले उगा था और ये सबसे पहले खेती होती थी इसकी इंडिगोइड की, या नील की खेती होती थी और नील की खेती के कारण जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती थी। अब इसको प्रयोगशाला में सिंथेटिक रूप से पूरी तरह से बनाया जाने लगा है और खेती वाली जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गई है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो इंडिगोइड है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हम इंडिगोइड न्यूक्लियस कहते हैं और इस इंडिगोइड न्यूक्लियस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ने से अलग अलग डाइज बनती हैं। जैसे इंडिगोइड में कार्बन के साथ SO3 Na ग्रुप जुड़ने पर इंडिगोइड O बन जाता है और इसके अलावा और थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप में चेंज करने पर ब्रिलियंट इंडिगो B का निर्माण होता है। तीसरे जो ग्रुप हैं डाइस के वो है आपका एराइल कार्बोनियम आयन डाई। एराइल कार्बोनियम आयन डाई में एराइल ग्रुप उपस्थित है यहाँ पर और ज़्यादातर इसमें 3 एरोमेटिक रिंग उपस्थित हैं और 9th और 10th पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, यानी डाई नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होता है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें है सैफ्रिनिन टी जो है स्टेनिंग एजेंट, वो इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अगला है पॉलीमिथाइलिन डाई। पॉलीमिथाइलिन डाई में पॉलीमिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इस पॉलीमिथाइलिन डाई में 2 ग्रुप मेनली आते हैं। इनमें एक होते हैं कैटायनिक डाई जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी न्यूट्रल होते हैं जिनमें कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। और तीसरी प्रकार की जो डाई हैं इसके अंदर वो होती हैं आपकी साइनिन डाई। साइनिन डाई के अंतर्गत साइनिन ग्रीन और ब्लू इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। इससे अगला है थैलोसाइनिन डाई। इसका जो अगला ग्रुप है वो है आपके पास थैलोसाइनिन डाई। थैलोसाइनिन डाई में इसमें आइसोइंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेशन होता है थैलोसाइनिन के अंदर और मेनली ट्रांजिशन मेटल जो है कॉम्प्लेक्सेस वो कॉपर के साथ और दूसरे मेटल्स के साथ होता है। और कॉपर थैलोसाइनिन जो है ये एक नेचुरल पिगमेंट है और इसके थोड़ा सा ग्रुप चेंज करने के बाद यहाँ पर ये सिंथेटिक यूज़ में आ जाता है। बेस्ट नोन पोरफायरिन डेरिवेटिव्स आर क्लोरोफिल एंड हीमीन, जो कि यहाँ पर पोरफायरिन ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो ग्रुप हैं कौन कौन से, एक तो थैलोसाइनिन जिसमें आइसोइंडोल न्यूक्लियस पाया जाता है और इंडोल न्यूक्लियस यदि होता है तो वो होते हैं क्लोरोफिल और हीमीन। तो सबसे बड़ी लार्ज और
लार्ज रिंग स्ट्रक्चर जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, थैलोसाइनिन डाइस के अंदर पाई जाती है। इसके बाद इससे अगली डाई है एजोडाई। एजोडाई सबसे ज़्यादा कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है डाइस का। ए एंड बी, यहाँ पर जो संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन दोनों में ए और बी दोनों ही एरोमेटिक हो सकते हैं और कई बार हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसके अंदर दो तरह के, हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एसिडिक एजोडाई, एसिडिक एजोडाई जब डाई में फंक्शनल ग्रुप SO3H, COH एंड फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो डाई एसिडिक एजोडाई कहलाती है। इसके उदाहरण हैं बीटा नेप्थॉल ऑरेंज, CI एसिड रेड 138 एंड प्रोसियोन ऑरेंज MX जीट्स। बेसिक एजोडाइज के अंदर NH2 NR2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये वाले ग्रुप आजकल इसके अंदर ऑक्सोक्रोम का काम करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं एनिलीन येलो, बटर येलो और बिस्मार्क ब्राउन। अगली ग्रुप जो डाइज का है वो है नाइट्रोडाइज। नाइट्रोडाइज मेनली यहाँ पर जो डाइज हैं वो इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है और नाइट्रो ग्रुप की डाई के एग्जाम्पल हैं पिक्रिक एसिड, कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें 3 NO2 ग्रुप और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। मार्टियस येलो, CI एसिड येलो और नेप्थॉल येलो। अगला एग्जाम्पल है, अगला जो ग्रुप है वो है नाइट्रोसोडाइज। नाइट्रोसोडाइज में यहाँ पर नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट होता है और नाइट्रोसो ग्रुप जो है इस डाइस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कैलिको प्रिंटिंग और दूसरी जगह पर वूल में, ऊन में जो है कलर चढ़ाने के काम में आती हैं। इसका एग्जाम्पल है फास्ट ग्रीन O और नेप्थॉल ग्रीन B, फास्ट ग्रीन O एंड नेप्थॉल ग्रीन B। अगला जो ग्रुप है वो है आपका ट्राइफिनाइल मेथेन डाई। ट्राइफिनाइल मेथेन डाई में एक कार्बन और एक कार्बन के ऊपर 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है। और ट्राइफिनाइल कार्बोनियम आयन इसमें जो है वो बेसिक स्केलेटन में होता है। ये वाली डाई, सिंथेटिक डाई 18th एंड 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी, खोजी गई थी और ये जनरली एसिडिक फॉर्म में या हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं आयनित अवस्था में। और जब इनमें क्विनोन स्ट्रक्चर होती है या क्विनोइड स्ट्रक्चर होती है तो जब रिंग क्विनोन हो जाती है तो वो कलर्ड दिखाई देते हैं और जब ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर शो करते हैं तो इनकी कलर डीपनेस कम हो जाती है। ये वाली जो डाइज हैं ये मुख्य रूप से टाइपराइटर के रिबन में इंक बनाने के काम में आती है। इनको हम ट्राइफिनाइल मेथेन डाइज को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला है एमिनो ट्राइफिनाइल मेथेन डाई। एमिनो ट्राइफिनाइल मेथेन डाई में एमिनो ग्रुप या एल्काइलेटेड एमिनो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं मेलाकाइट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट। हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मेथेन डाई, हाइड्रोक्सी ट्राइफिनाइल मेथेन डाई में ट्राइफिनाइल मेथेन के ऊपर ट्राइफिनाइल मेथेन ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ऑरिन। दोनों सबके सारे ट्राइफिनाइल मेथेन डाइज के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्रिस्टल वायलेट भी ट्राइफिनाइल मेथेन की उस डाई के एग्जाम्पल हैं जिनमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डाई हैं ज़ैंथीन डाई। ज़ैंथीन डाई ज़ैंथीन न्यूक्लियस से बनी हुई होती हैं। इस तरह की जो डाइज हैं ये डाइज फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के कंडेंसेशन के द्वारा प्राप्त होती हैं और
यहाँ पर फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कोई भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम में लेते हैं, जैसे H2SO4 या जिंक क्लोराइड आदि। ये डाइज दो भागों में बांटी जाती हैं। कैटायनिक डाइज, जिनका एग्जाम्पल है रोडामीन G। एनायनिक डाइज फ्लोरोसिन और रोडामीन 6G और फ्लोरोसिन, दोनों के स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट डाई का ग्रुप है सल्फर डाई। सल्फर डाई में सल्फर मेन स्केलेटन का भाग होता है और यहाँ पर जो क्रोमोफोर संरचना है, उस क्रोमोफोर संरचना का मेन इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग कंपोनेंट होता है। और सल्फर के अलावा यहाँ पर ये इन डाइस की सबसे ज़्यादा विशेषता है कि ये डार्क कलर देती हैं, सस्ती होती हैं, फास्टनेस इनकी कलर में अच्छी है, यानी जैसे काला कलर, नेवी ब्लू कलर, ऐसे कलर जो है वो, भूरा कलर, ये सब कलर जो है वो सल्फर डाइस से सरलता से बनाए जा सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है CI वैट येलो 2 और CI वैट ब्लू 43। तो ये यहाँ पर इस ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। अगला जो ग्रुप है वो है डाइफिनाइल मैथेन डाई। डाइफिनाइल मैथेन डाई में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और दो फिनाइल ग्रुप एक मिथाइलिन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है और एक रिंग पर बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर और दूसरे पर क्विनॉइड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑरामीन U, ऑरामीन और ऑरामीन O और ऑरामीन G। और इसके अलावा हाइड्रोल ब्लू, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। ये वाली डाइज प्राय वूल, सिल्क और नायलॉन को कलर करने के काम में आती है। इसका अगला ग्रुप जो है डाइज का वो है थैलिन डाइज। थैलिन डाइज के अंदर थैलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ये डाइज प्रिपेयर होती हैं फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया से। फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड को H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, गर्म कराया जाता है, तो फिनोफ्थलीन डाई का फॉर्मेशन होता है। और आप सबने इस फिनोफ्थलीन डाई को देखा हुआ है कि ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होती है और जैसे ही आप बेसिक मीडियम में होते हैं और बेसिक मीडियम में जाते ही ये पिंक कलर शो करने लग जाती है। इसकी बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर क्विनॉइड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये वाली जो डाइज है उसे हम थैलीन डाइज कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस आपको संरचना स्क्रीन पर दिखाई दे रही है फिनोफ्थलीन की, ये वाली जो संरचना है इसको हम थैलीन ग्रुप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस डाइज, तो वह डाइज जब इन सब ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप में नहीं आती हैं उनको हम मिसलेनियस ग्रुप में डालते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं काउमरीन्स, नेप्थोलेक्टम और ट्राइफेनिडाइऑक्सोजीन। तो इस तरह के जो कहीं भी नहीं आती हैं उनको हम इस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम रासायनिक संरचना के आधार पर डाइज का वर्गीकरण करते हैं। धन्यवाद।